हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, हम आपको कहानी सुनाएंगे समर और गुनगुन की। तो गाइस, आज समर ने उन दोनों सौतन बहनों को और सौतन को मिलाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। तो वो फोन करता है और बुला लेता है उनकी बेटी, और वो कुछ समय के बाद आ जाती है। तो ये फोन में फोटो दिखाता है, तो वो लड़की फोटो को झट से देखकर बोल पड़ती है कि ये मेरे सोकोल्ड पापा हैं। तो समर कहता है कि सोकोल्ड पापा, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तो वो लड़की कहती है कि ये कहने को तो मेरे पापा हैं, लेकिन ये मेरे पापा नहीं है, क्योंकि जब इनकी हमें जरूरत थी तब ये वहां पर मौजूद नहीं थी। मेरी हर पढ़ाई में, प्रैक्टिकल में, यहाँ वहाँ मेरी माँ ही मेरे साथ थी। तो वो कहता है कि जैसे कि तुम बेटी हो, ऐसी उनकी एक और बेटी है। तो वो कहती, मम्मी ये देख लो, मैंने तुमसे कहा था कि ये आदमी बिल्कुल विश्वास करने के लायक नहीं है। तो बेटी कहती है कि बेटी मैं क्या करूँ, वो मुझे फोन कर करके दुखी कर देते हैं। तो समर कहता है, रुको, मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। तो वो लेने जाता है और वो कहती, मम्मी अब बताओ क्या होगा। तो वो कहती, क्या होगा बेटा, बताओ, मुझे दुखी कर देते हैं वो, मैं क्या करूँ। तो वो कहती, मम्मी ये फ्रॉड आदमी है ना, इनकी मीठी चुपी बातों में बिल्कुल मत आया करो तुम। भैया वो तो आईएएस की पढ़ाई कर रही है, आप तो जान सकते हैं कि आईएएस वाला व्यक्ति कितना ही समझदार और वैसा होता है, जब पढ़ाई करता है तभी तो आईएएस बनता है। तो दोस्तों, उसकी मम्मी आ जाती हैं और वो भी फोटो दिखाती जैसे कि समर ने दिखाया था। तो वो कहती, ये मेरे पापा हैं। तो राधिका की मम्मी बोलती हैं, बट ये तो मेरे पति हैं। तो कहती, समर हाय, ये क्या हो रहा है, समर की बीवी बेटी। तो वो कहता, देख लो मम्मी जी। तो भैया कहीं ना कहीं समर का भी रास्ता साफ है। समर कहता है कि मम्मी जी देख लो। तो वो कहती है कि अब तुम क्या करना चाहती हो। तो वह कहती है कि हम उनके साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहते। तो समर बोल पड़ता है, ये तुम्हारा डिसीजन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कि रहना नहीं चाहती। हर व्यक्ति को किसी न किसी को एक को चुनना पड़ेगा दो में से, क्योंकि अकेले तो रह नहीं सकता। तो समर तो भैया बहुत चालाक है, बहुत ज्यादा चालाक है। मुझे लगता है कि समर अपना ही रास्ता साफ कर रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये भी पत्नी है और ये भी बेटी है उनकी। तो देखो, अगले ब्लॉग में देखते हैं कि बुड्ढा आकर क्या कहता है, या बाकी में ये बुड्ढा की बीवी है या नहीं है। समर अपनी चाल चल रहा है राधिका से गुनगुन से मिलके। गुनगुन अपने समर को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसकी माँ बार बार यही बात बोल रही कि तुम मुझे कमजोर करने पे तुले हो। तो समर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, आपने देख लिया सब कुछ, मैंने तुम्हें प्रूव करा दिया। तुम अंधेरे में जा रही थी, तो अंधेरे में से मैंने तुम्हें निकाला है। अब तुम भी अपना रास्ता चुन सकती हो, ये भी चुन सकती है। अब वो किसको अपने साथ में रखना चाहते हैं, किसको नहीं, ये सब कुछ आपके सामने ही हो जाएगा। तुम मीडिया नहीं देखती हो, मीडिया में क्या से क्या कर रहे हैं। तुम घर में यहाँ पड़ी हो, वो पिकनिक वहां मना रहे हैं इनके साथ में, परेशान कर रहे हैं, कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बताओ, मुझे फोन पे फोन करते हैं, मिलने को बुलाते हैं, यहाँ आ जाओ, वहां आ जाओ। तो भैया देखो, बुड्ढे को भी जोश चढ़ रहा है मिलने मिलाने का। और एक बेटी इधर भी, जवान बेटी उधर भी है। ये तो समझो सर समझाने को होगा इधर से, और उधर से भी इतना सब कुछ, फिर भी इतना बुढ़ापे पे ऐसा कुछ है। तो दोस्तों, वो कहती है कि बेटा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इन सब की बातों पे, समर क्या है। तो समर कहता है, मम्मी तुम रो मत बिल्कुल भी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा समय आने पर। तुम ही देखो, मेरी बातों पे यकीन ना हो रहा था तुम्हें, अब तुम्हारी आंखों के सामने जीता जागता ये लड़की सबूत है, ये खुद बोल रही है ये मेरे पापा हैं, और इसकी सारी फोटो वोटो देखकर तुम्हें अब तो यकीन हो रहा है। तुम तो अभी तक मुझे यही बोल रही थी कि समर तू हमें कमजोर करने पे तुला है, समर तू हमें भगाने पे तुला है। मम्मी जी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, तुम मुझे कोई पहाड़ जैसी थोड़ी लग रही हो। तो समर बोलता है कि मम्मी तुम रो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखना तो ये है, वो कहती है कि मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मैं जाना नहीं चाहती। वो लड़की कहती, मम्मी तुम यहाँ से चलो, मेरी पढ़ाई का टाइम हो रहा है, मेरा कॉलेज का टाइम हो रहा है, तुम यहाँ खड़ी व्यस्त कर रही हो अपना टाइम। भैया वो लड़की तो एक आईएएस की पढ़ाई कर रही, वो अपने समय को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रही है, और देनी भी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को जब मौका मिलता है पढ़ाई का, लिखाई का, तो दोस्तों उसे पढ़ना चाहिए। भैया आईएएस वाली लड़की है, इतना सब कुछ अच्छे से बढ़िया से है। तो आइए दोस्तों, ये सब जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कि बुड्ढा सामने आकर क्या बात कहेगा, क्या नहीं कहेगा, या फिर समर का ही रास्ता साफ हो जाएगा।
गुनगुन और समर एक हो जाएंगे। अगर वो 2 बीवियों को रखता है तो समर भी 2 बीवियों को रखेगा, क्योंकि राधिका के पापा इस बात से मंजूर बिल्कुल ही नहीं हो रहे हैं कि 2 बीवियों को समर रखे। उसके पापा बार बार एक ही बात बोलते हैं कि एक बेटी रहेगी, इसलिए बुड्ढे को भी उन दोनों में से एक ही को चुनना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए उर्मिला आवाज चैनल पर। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आखिर बुड्ढा आने के बाद में क्या रिएक्शन होगा और वो ततैया मिर्च राधिका वो अपना क्या रिएक्शन दिखाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।